आप भले ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन यह ज़रूर सुनते हैं कि नया IPO आया है, उसमें इन्वेस्ट कर लो, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यह बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी IPO शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये IPO होता क्या है, ये इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे देता है। जानेंगे IPO के बारे में सारी जानकारी, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है और सार्वजनिक रूप से बिजनेस करने वाली कंपनी बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है। मान लीजिए कोई ABC कंपनी है जो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और पिछले कई सालों से मार्केट में अपना ब्रांड बनाए हुए हैं। अब इस कंपनी को अपना ब्रांड और बड़ा करने के लिए, नए नए सेक्टर में कदम रखने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी डायरेक्ट तो आम जनता से पैसा नहीं ले सकती, इसलिए ABC कंपनी क्या करेगी कि उसके पास जो भी शेयर है उनमें से कुछ शेयर तो अपने पास रख लेगी और कुछ शेयर आम जनता में बेच देगी और वहां से पैसा जुटा लेगी। कोई भी कंपनी मार्केट में IPO तभी लेकर आती है जब उसे बहुत ही बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। ये पैसा कंपनी अपने ग्रोथ में लगा सकती है, अपने एसेट खरीदने में लगा सकती है, या फिर कंपनी पर अगर किसी प्रकार का कोई कर्जा हो तो उसे चुकाने के लिए भी IPO के पैसों को काम में ले सकती है। एक बार IPO लेकर आने के बाद कंपनी सार्वजनिक हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में ऐड हो जाती है, उसके शेयरों को कोई भी खरीद और बेच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें भी IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कोई भी कंपनी IPO लेकर आती है और स्टॉक एक्सचेंज में ऐड होना चाहती है तो उससे पहले उसे बहुत सारी जांचों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर NSE और BSE में लिस्टेड हो पाती है। इन सब से यह पता चलता है जब कोई कंपनी IPO लेकर आती है तब तक उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और इस प्रकार की कंपनियां मार्केट में बहुत अच्छे से, आसानी से अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा लेती हैं। अब अगर हमने IPO में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जब कंपनी के शेयरों की वैल्यू बढ़ेगी तब आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कुछ कंपनियों के IPO कंपनी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं खुल पाते हैं, ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार 100 में से 75 कंपनियों से ज़्यादा के IPO ऊपर ही खुलते हैं, सकारात्मक रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क है। इसलिए अगर आप किसी भी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने भी लोड ले रहे हो, लेकिन कंपनी के पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें ताकि आप अपना पैसा खोए नहीं और IPO से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और इसी के सारे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर IPO अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन फिर भी ये सब शेयरों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए रिस्क तो है। इसलिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही IPO में पैसा लगाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।